साथियों नमस्कार। साथियों मैं प्रमोद खंडूरी, आप देख रहे हैं हिमालय प्लस। साथियों आज मैं उत्तराखंड के एक ऐसी दमकत विधायक की खबर आपको दिखाने जा रहा हूं जिसने सारे नियम कानून ताक पर रख दिए। साथियों मैं पौड़ी जनपद की विधायक यमकेश्वर की विधायक रेणु बिष्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। रेणु बिष्ट को अपने क्षेत्र में विकास कार्य बहुत जरूरी करने हैं और विकास भी केवल टंकियों का करना है, पानी की टंकियां लगाकर, बाकी कुछ नहीं। साथियों खबर की गहराई में हम जाएंगे तो एक विधायक निधि में बहुत बड़ा लूट कांड सामने आए और इस लूट कांड में सब वो लोग शामिल हैं जो विधायक जी के प्रभाव में, लेकिन कुछ अधिकारी हैं जो अधिकारी इस लूट कांड में शामिल नहीं होना चाहते हैं, उनका ट्रांसफर होना तय हो चुका है। आइए पूरी खबर मैं आपको समझाता हूँ। साथियों यह है यमकेश्वर विधानसभा और यमकेश्वर विधानसभा बहुत टिपिकल विधानसभा है। ऋषिकेश से लगी है, उधर कोटद्वार से लगी है, फिर पौड़ी से लगी। एक तरफ पूरे उत्तराखंड में, पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार सीना ठोक के कहती है कि जल जीवन मिशन के तहत हमने हर घर को नल और उसमें जल दे दिया है। वहीं दूसरी ओर यमकेश्वर की विधायक इस बात को सिरे से खारिज करती है। और सिरे से खारिज कैसे करती है? उन्होंने पूरी विधानसभा में एक कार्य योजना दी है जिस कार्य योजना में प्लास्टिक के पेयजल टैंक निर्माण की बात की गई। अब ये प्लास्टिक के पेयजल टैंक कहाँ बन रहे हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है दुगड्डा में महादेव मैन्युफैक्चर फैक्ट्री और ये देखिए आप, यहाँ एक टैंक निर्मित हो रहे हैं और बड़े बड़े टैंक बने हैं और एक तरफ ये टूटे हुए टैंक भी हैं, इनकी क्वालिटी को दर्शाते हैं और चीख पुकार कहते हैं कि हमारी एक क्वालिटी है। अब बात करेंगे कि लूट कांड की जो मैंने बात करी कि विधायक निधि में कैसे लूट कांड हो रहा है, वो लूट कांड ये है कि 2022 में मोहतरमा विधायक बनती है यमकेश्वर की। इससे पहले ये यमकेश्वर में ब्लॉक प्रमुख भी रही हैं और 2022 में जब ये बनती है तो प्रोसेस चलता है कि कैसे पैसा कमाना है, कैसे विधायक निधि का पैसा अपने पास वापस आएगा। उसके लिए गेम प्लान बनता है। गेम प्लान ये बनता है कि जो रिलेटिव है, ये वहां के लोगों ने बताया कि इनका रिलेटिव है, हमें इसकी जानकारी नहीं थी कि एक शुभम कंडारी एकाएक ऋषिकेश से डाडा मंडी पहुंचता है और डाडा मंडी में जमीन खरीदकर वहां एक प्लास्टिक की टंकी बनाने की फैक्ट्री लगा देता है। और प्लास्टिक की टंकी बनाने की जो फैक्ट्री लगती है, वो जो शुभम कंडारी बताया जा रहा है, वो बताया जा रहा है कि इनका ननद का लड़का है। अब ये 2023 में प्लान शुरू होता है और 2024 में फैक्ट्री इंस्टॉलेशन हो जाती है और फिर मैडम की तरफ से एक कार्य योजना आती है कि यमकेश्वर विधानसभा में पेयजल टैंक वितरण करना है, ये पेयजल टैंक निर्माण करना है। लेकिन साथियों सबसे बड़ी बात, जो विधायक निधि की जो गाइडलाइन है उसमें साफ है कि जो विधायक निधि है वो इंडिविजुअल लाभ नहीं दिया जाता है। ये पौड़ी की जो डीडीओ है, ये उनका कहना आप कुछ सुन सकते हैं। विधायक निधि के अंतर्गत जितनी भी योजनाएं हमारी स्वीकृत होती हैं वो विधायक निधि की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग की जाती हैं, जिसमें हमारा कोई भी सामूहिक संपत्ति का परिसंपत्ति का निर्माण किया जाना होता है। इस प्रकार के कार्य उसमें किए जा सकते हैं। जैसे हम लोग इसमें ग्रामीण जो सड़क संयोजकता है उसके कार्य भी करवाते हैं, पेयजल से संबंधित भी करवाते हैं, स्कूल से संबंधित भी हैं। तो ये जो भी विधायक निधि की गाइडलाइन में अनुमन्य कार्य होते हैं उसको करवाया जा सकता है। कि इंडिविजुअल लाभ भी विधायक निधि में दिया जा सकता है? इंडिविजुअल लाभ के संबंध में विधायक निधि में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को हम व्यक्तिगत लाभ दे सकते हैं। आपने देख लिया कि उनका साफ कहना है कि इंडिविजुअल लाभ इसका नहीं दिया जा सकता। अब साथियों जब ये इंडिविजुअल लाभ दे दिया गया था, टंकियां बढ़ चुकी थी। आप देख सकते हैं कि विजुअल में टंकियां बढ़ रही हैं, लोग अपने घरों में टंकियां ले जा रहे हैं। किस प्रकार से इसकी वितरण प्रणाली की जा रही है, ये भी बढ़ गई। अब जब करोड़ों की टंकियां बढ़ गई तो फिर इस पर मुख्य विकास अधिकारी है गिरीश गुणवंत जी, उन्होंने रोक लगा दी और इसका भुगतान न करने को कह दिया। और जो भुगतान पहले की कार्यदायी संस्था थी यूसीएफ, उत्तराखंड राज्य सहकारी संघ, उसके माध्यम से ये टंकियां बांटी जा रही थी, पैसा वहां से वहां और उसके बाद अपने खाते में पैसा आ गया। अब साथियों जब इस पर रोक लग गई तो फिर अधिकारियों पर दबाव बनना शुरू, लेकिन अधिकारी इस दबाव में नहीं आए और शायद नहीं आएंगे तो जो अधिकारी दबाव में नहीं आए उनका ट्रांसफर होना तय हो रखा है कि इनका ट्रांसफर यहाँ से हटना चाहिए, इनको हटाना चाहिए। और इसमें मैं आपको उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, इतनी छीछी मत करवाइए। आप ऐसे विधायकों को पर तुरंत कार्रवाई करने की बात करें। ऐसे अधिकारियों को अगर आपने हटा दिया इन विधायकों को कहने पर, तो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में आपके खिलाफ बिगुल बजना शुरू हो जाएगा और आपकी कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो जाएंगे कि आप भी इस लूट कांड में शामिल हैं। तो जब मना किया जाता है
फिर एक नई कार्य योजना आती है। तो पहले सुनिए खुद जो मुख्य विकास अधिकारी हैं पौड़ी के गिरीश गुरुवन जी, उनका क्या कहना है। नहीं, ये विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर में कुछ विधायक निधि के अंतर्गत सार्वजनिक पेयजल टैंक लगाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। तो उसमें हमारे द्वारा जो जल निगम या जल संस्थान जो एजेंसीज हैं जो पानी प्रोवाइड करती हैं, पेयजल प्रोवाइड करती हैं, उनसे रिपोर्ट लेके और उसके साथ साथ उसका एक एस्टीमेट बनवा के और उसकी टीएसी करवा के उसमें आगे कार्रवाई की जा रही है। तो इस तरह की जो भी योजनाएं वहाँ से आ रही हैं, हम लोग उसका पहले परीक्षण करा के और टैंक किस तरह के होंगे, किस विशिष्टताओं के टैंक होंगे, ये सब परीक्षण कराने के बाद ही उसमें हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। क्या सर जो प्राथमिक विद्यालयों में अगर जिस प्रकार के सार्वजनिक टैंक लगाने की बात की जा रही है, योजनाएं आ रही हैं, क्या लग सकती हैं? अभी हमारे पास में अगर इस तरह का कोई प्रपोजल आता है तो हम उसको, जो हमारी गाइडलाइन है विधायक निधि की, उसके अकॉर्डिंग उसका परीक्षण करके ही आगे काम करेंगे। नहीं, जो पूर्व में एक योजना थी उस जो पेयजल टैंक वितरण की, उसमें वो योजना क्योंकि वापस ले ली गई थी, तो उसमें किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया गया था। और जो यूसीएफ को जो पूर्व में जो कार्यदायी संस्था थी उसको जो पैसा दिया गया था उसको वापस लेने के लिए उनसे पत्राचार किया जा रहा है। तो देखिए साथियों, उनका भी कहना है कि जो नई कार्य योजना आई है उसमें अब सार्वजनिक पेयजल टैंक निर्माण की। अब सार्वजनिक पेयजल टैंक कैसे होंगे? प्लास्टिक, ये आरसीसी के नहीं बनेंगे। और दूसरी बात, इस मोहतरमा ने सीधे सीधे जल जीवन मिशन को नकार दिया। इसका मतलब कि जब ये सार्वजनिक पेयजल टैंक गांव गांव में स्थापित कर जाए कि पानी की कमी है, तो इसका मतलब जल जीवन मिशन ने वहां काम नहीं किया। जल जीवन मिशन की योजनाओं में बड़ा घोटाला हुआ है। अगर वहां पानी है तो फिर पेयजल टैंक लगाने की जरूरत क्या है, और पानी नहीं है तो उसका मतलब जल जीवन मिशन ने काम नहीं किया है। ये पूरा सिनेरियो समझिए सर आप। साथियों, इस खबर को इतना शेयर कीजिए कि हर तक पहुंचे, अधिकारियों तक पहुंचे और एक मुख्यमंत्री तक पहुंचे, भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडरों तक पहुंचे कि किस प्रकार से विधायक ने एक लूट कांड इसको बना दिया है। अब जब ये कार्य नहीं हो सकता था, अब इसमें जो काम दिया गया है कि प्राथमिक विद्यालय में सार्वजनिक पेयजल टैंक निर्माण। अब प्राथमिक विद्यालय में सार्वजनिक पेयजल टैंक का क्या औचित्य है, ये आप समझाइए, आप समझ सकते हैं। जूनियर हाई स्कूल में सार्वजनिक पेयजल टैंक निर्माण, उसमें क्या औचित्य है? एक विद्यालय में, एक गांव में 2 विद्यालय हैं, तो दोनों में सार्वजनिक पेयजल टैंक, उससे क्या होगा? पानी कहां से आएगा? पहले ही जो टैंक बने हैं, पहले ही जो नल बने हैं, उनमें पानी पूरा पर्याप्त नहीं पहुंच पा रहा है। फिर इनको स्टोरेज करने के लिए 5-5 हजार लीटर, 2-2 हजार लीटर के टैंक लगाने की आवश्यकता है क्या? क्यों कि ये टैंक बनेंगे और जब लगेंगे तो बनेंगे, और बनेंगे तो फैक्ट्री भी चलेगी, और फैक्ट्री में पैसा वापस आएगा। इधर से विधायक निधि जाएगी और इधर से वापस आ जाएगी। तो ये पूरा मामला है। अब आरोप लगाए गए हैं, ये आरोप यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, पूर्व में रहे हैं जिला पंचायत सदस्य और वर्तमान उनकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य है विनोद डबराल, और विनोद डबराल भी कांग्रेस के थे और कभी कभी मैडम के भी खासम खास थे। तो मैं आपको बता दूं, इन्होंने जो आरोप लगाया है कि क्षेत्र में केवल विधायक निधि को लूटने का काम किया जा रहा है, और इन्हीं का कहना है कि जो ये फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री इनकी ननद के बेटे के नाम पे है, और शुभम कंडारी एकाएक यमकेश्वर में पैदा होता है और यमकेश्वर में तो करोड़ों की जमीनें इकट्ठा भी कर लेता है। क्या शुभम कंडारी उद्योगपति है, या शुभम कंडारी ने इतना टैक्स पेयर है कि उसके पास इतना पैसा था और उसके नाम पे यहाँ बहुत सारी जमीनें खरीद फरोख्त की गई है? इनका आरोप है। और इसकी सत्यता जानेंगे, और इन जो कागज हैं इनको होंगे, इनके डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो सब आपके पास हम भी प्रस्तुत करेंगे कि किस प्रकार से इनके जो आरोप हैं वो सत्य हैं। और आप देखिए कि विनोद डबराल जी का क्या कहना है। साथियों नमस्कार, मैं इस समय हूँ यमकेश्वर विधानसभा में, और यमकेश्वर विधानसभा में बात करूँ तो एक बड़ा मामला गरमाया हुआ है कि विधायक निधि की बंदरबांट किस तरह से इस विधानसभा में हो रही है, कैसी बंदरबांट हो रही है, किस तरह से हो रही है, इसकी पूरी डिटेल हम आपको दिखाएंगे, पूरी जानकारी देंगे। और इस समय मेरे साथ हैं विनोद डबराल जी, जो पूर्व जिला पंचायत सदस्य रहे हैं, और वर्तमान में इस समय उनकी पत्नी जो है वो जिला पंचायत सदस्य भी है। डबराल जी, बहुत बहुत स्वागत है पहले आपका। नमस्कार, आपका यमकेश्वर में स्वागत है। डबराल जी, आप लोगों की जो शिकायत है कि यमकेश्वर विधानसभा में विधायक निधि की बंदरबांट हो रही है, किस तरह से बंदरबांट हो रही है? देखिए,
ये आपके जानकारी में भी होगा कि किस प्रकार से इस विधानसभा में जो विधायक निधि, जो पैसा हमारी टैक्स का पैसा विधायकों को अपने क्षेत्र में विकास कार्य के लिए मिलता है, उसका किस प्रकार से यहाँ पे दुरुपयोग हो रहा है, इसका जीता जाता उदाहरण यमकेश्वर में देखने को मिलेगा कि जो यमकेश्वर के विधायक हैं, इन्होंने अपने रिश्तेदार के नाम पे एक टंकी बनाने की फैक्ट्री डाडा मंडी में लगा रखी है और नकली टंकी वहाँ पे टंकी बना के यमकेश्वर क्षेत्र में वो टंकी घर घर दी जा रही है। तो और उस टंकी की जो क्वालिटी है, अभी आपने देखा होगा कि ले जाते वो टंकी फूट रही है। तो ये एक प्रकार से विधायक निधि का बहुत बड़ा दुरुपयोग यहाँ पे हो रहा है और ये एक बहुत बड़ा इसके जो पैसा, हमारा टैक्स का पैसा लोगों के विकास पे लगना था, वो इस प्रकार से भ्रष्टाचार की भेंट चल रहा है। तो ये बहुत बड़ा मामला यमकेश्वर में है। लेकिन उस टंकी का पैसा जब हमने मुख्य विकास अधिकारी से बात की तो उन्होंने कहा कि उस पैसे को वापस कर दिया गया है। देखिए, जब कुछ लोगों ने इसकी शिकायत की, कुछ जागरूक जनप्रतिनिधियों यमकेश्वर के हो चाहे और हमारे पत्रकार बंधुओं ने इसकी शिकायत की कि यहाँ पे विधायक निधि का इस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा, तो निश्चित तौर पे संज्ञान लिया होगा सीडीओ पौड़ी, क्योंकि उनके माध्यम से विधायक निधि बांटी जाती। तो ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार, अगर वापस ले जाते तो इस फैसले का हम उनका स्वागत करेंगे। लेकिन जो पैसा इनको मिला भी है वो भी वापस होना चाहिए, क्योंकि आप विधायक निधि किसी व्यक्तिगत फायदे के लिए किसी को नहीं दे, वो आप सार्वजनिक जो पैसा लगना था वो व्यक्तिगत दिया जा रहा। तो ये भ्रष्टाचार है। निश्चित तौर पे इस पर कार्रवाई, अगर इनको पैसा मिला है तो उससे भी वापस होना चाहिए किसी भी हाल। अब विधायक जी ने नई कार्य योजना दी है कि जिसमें कह रखा है कि हम सार्वजनिक पेयजल टैंक लगाएंगे। देखिए, अभी जो जल जीवन मिशन के अंतर्गत पूरे यमकेश्वर में हमारे जो जल संस्थान, जल निगम, जो भी डिपार्टमेंट यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, उन्होंने गांव की जनसंख्या के हिसाब से यहाँ पे पूरे टैंक की व्यवस्था यहाँ पे है। जैसे हमारा गांव है, हमारे गांव में लगभग 250 जनसंख्या, तो हमारे लिए पूरे टैंक की व्यवस्था, हमें पानी की कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे और गाँव में भी कि पानी की जो टैंक की कैपेसिटी है वो ग्रामीणों के हिसाब से पूरी है। तो ये अपना जो टैंक बनवाना चाह रहे हैं, ये कहाँ लगवाना, किसकी ज़रूरत है यहाँ पे? हम तो खुद, मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मैं क्षेत्र में जाता हूँ, किसी की मांग नहीं है कि हमारे यहाँ टैंक की ज़रूरत है, क्योंकि ऑलरेडी जल जीवन मिशन में कार्य हो चुका है और जो उसमें जो गांव की ज़रूरत थी उस हिसाब से टैंक बन चुके हैं। तो ये फिर इनका दूसरा माध्यम होगा कि ये विधायक निधि को किस प्रकार से हड़पें, उसका ये माध्यम हो सकता है। और इस पर मैं पौड़ी प्रशासन भी कहूँगा कि ये कार्य हुआ तो इस पर हम निश्चित तौर पर आंदोलन करेंगे अगर ये विधायक निधि का दुरुपयोग हुआ तो। अभी आपने कहा कि रिश्तेदार, किस प्रकार से रिश्तेदार की फैक्ट्री, क्या माने? देखिए, इनका बहनोई का लड़का शुभम कंडारी एक है जो कि ऋषिकेश का रहने वाला है। उसके नाम पे इन्होंने डाडा मंडी में ज़मीन ली, फैक्ट्री बनाई और उस पैसे को हड़पने का काम इन्होंने किया। इसकी भी जांच होनी चाहिए कि शुभम कंडारी अचानक विधायक बनने के बाद यहाँ पे प्रकट होता है, कितनी ज़मीन यमकेश्वर में उसके नाम है और ये फैक्ट्री जो लगी है, तो क्या विधायक अपने रिश्तेदारों के नाम पर फैक्ट्री लगा के इस प्रकार से जो कार्य किया जा रहा है, इसकी जाँच होनी चाहिए। और निश्चित तौर पर जो फैक्ट्री लगी है ये अवैध फैक्ट्री है। कोई विधायक अपने विधायक निधि का पैसा इस प्रकार से हड़पने का जो काम किया है, इस पे जांच होनी चाहिए। जो पैसा इनको मिला इसकी पूरी जांच होगी, इनसे वसूली होनी चाहिए पैसा। अगर विकास की और बातें करें, गाँव के रास्ते हैं, सड़कें हैं, इन पर कितना काम? देखिए, यमकेश्वर जो विधानसभा है, जो ये देहरादून से इतने नज़दीक होने के बाद भी सबसे ज़्यादा पलायन यमकेश्वर विधानसभा से हो रहा है। आप देख रहे होंगे गांव खाली हो गए, कोई विकास कार्य यहाँ पे नहीं है। अभी नज़दीक यहाँ पे अस्पताल है, वहाँ पे स्वास्थ्य की व्यवस्था आप देख सकते हैं। और सड़क की स्थिति, हम मेरे क्षेत्र में एक सड़क पड़ती है नैल बुदली, जो यमकेश्वर के 50 गाँव को जोड़ने वाली सड़क है, उसका बहुत बुरा हाल है। विधायक का कोई ध्यान इस तरफ नहीं है। तो बहुत दुर्भाग्य है कि हम देहरादून राजधानी से इतने नज़दीक होने के बाद भी अपना विकास यहाँ पे, हमारे जो 25 साल से भाजपा के विधायक यहाँ पे बन गया है, ये विकास नहीं कर पाए थे। तो दुर्भाग्य इस क्षेत्र का है और हम लोग अपने को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। तो साथियों, आपने सुन लिया कि विनोद डबराल जी का क्या कहना है, किस प्रकार से उन्हें गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि अगर इस प्रकार से फिर ये लूटकांड होगा तो हम इस क्षेत्र में आंदोलन करेंगे और इस प्रकार इस लूटकांड में अधिकारियों को शामिल करने की कोशिश किया जाएगी, उनको ट्रांसफर किए जाएंगे या उन पर दबाव बनाया जाएगा। इसके खिलाफ भी हम आंदोलन करने के तैयार बाध्य होंगे। साथियों, आपसे निवेदन है, इस खबर को इतना शेयर कीजिए कि ताकि ये हर व्यक्ति तक पहुंचे और पता चले कि केवल पानी की टंकी से, प्लास्टिक की टंकी से क्षेत्र का विकास नहीं होता है। क्षेत्र के विकास के लिए मिलने वाली विधायक निधि वहां की सड़कों के लिए होती है, पुलों के लिए होती है, पेयजल योजनाओं के लिए, तो स्कूलों के लिए, कहीं भी शिक्षा के लिए होती है, स्वास्थ्य के लिए, क्षेत्र में काम करने के लिए होती है। लेकिन यहाँ तो केवल पानी की टंकी का विकास होना है, पानी की टंकी बनना है, विधायक का विकास होना, विधायक के रिश्तेदारों का विकास होना है।
इस प्रकार से विधायक निधि में इसको हम लूट कांड मानेंगे। और ये प्रूफ हो गया है कि जो पहले विधायक निधि से प्लास्टिक की टंकियां बांटी गई थी वो गलत थी, अनलीगल थी, जिसके कारण उनका पैसा रोका गया है और वो भुगतान यूसीएफ से वापस मांगा जा रहा है। इसका ये मुख्य विकास अधिकारी का कहना है कि उनसे पैसा वापस मांगा जा रहा है और इसको नई योजना मिलेगी। लेकिन क्या नई योजनाओं केवल और केवल पानी के टैंक ही है? आपका क्या कहना है? अपने कमेंट में अवश्य लिखें और शेयर अवश्य करें। नमस्कार, धन्यवाद।